सिद्दीक, ये बताएं कि शहबाज शरीफ में किस तरह से पैसे लेकर और लोगों को ओहदों से नवाजते रहे। देखें, ये हम उससे आगे चलेंगे जो कल हमने बताया। जिस तरह आपने कहा कि नया तरीका वारदात है कि 50 लाख रुपए लिया, वो अपने नायब कासिद जो हैं उनके अकाउंट में जमा कराया। उसके बाद उनको एक तरह से आप कह सकते हैं कि एक ऐसे ओहदे से नवाज दिया गया जिसमें काफ़ी पैसे भी इन्वॉल्व थे, उन्होंने प्रपोजल भी देनी थी। वो कल हम ज़ाहिर है वो सारी चीज़ें बता चुके हैं। अब हम आगे चलते हैं कि जब एफआईए ने इनको बुलाने की कोशिश की औरंगजेब भट्ट साहब को, तो ये टाल मटोल करते रहे, बहाने करते रहे और भागते रहे एफआईए से। लेकिन फिर इनके बेटे वो आए, इनके बेटे का नाम है असलम ज़ेब भट्ट। उन्होंने एफआईए को क्या बताया, उन्होंने ये तस्लीम किया। उन्होंने ये बहुत बड़ी बात है, ये हम एफआईए के जो चालान है उसके पेज नंबर 55, 56 से बता रहे हैं और ये पैराग्राफ नंबर 49 और 50 से मैं बता रहा हूं कि उनके बेटे ने बताया और ये एतराफ किया कि जी बिल्कुल मॉडल टाउन लाहौर के घर H180 में एक मुलाकात के दौरान ये चेक शहबाज शरीफ साहब को दिए गए थे और असलम भट्ट की जानिब से एफआईए को बताया गया था कि उनके वालिद जो हैं वो नून लीग के रहनुमा हैं। और ये बहुत बड़ा उन्होंने ये एतराफ किया, शरीफ खानदान के असर और रसूख के डर से वो या उनके वालिद ऐसा कोई फॉर्मल बयान नहीं देंगे। तस्लीम भी कर लिया और कहा कोई ऐसा फॉर्मल बयान नहीं देंगे कि ये चेक एक मीटिंग में उस वक्त के वज़ीर आला पंजाब शहबाज शरीफ को एक मीटिंग में दिए गए थे। और उसके बाद उन्होंने ये भी कहा, उन्होंने इंकशाफ किया बिल्कुल उसी तरह से जैसे राना शमील साहब के बेटे ने ये इंकशाफ किया कि उनके वालिद नून लीग के अहदेदार रहे। उनके बेटे ने ये इंकशाफ किया कि उनके वालिद नून लीग के दौर में अगर नून लीग आती है तो वो पाकिस्तान के सदर भी बन सकते हैं। और भी उन्होंने कई इंकशाफात किए। तो यहाँ पे असलम ज़ेब भट्ट साहब भी इंकशाफ कर रहे हैं कि सिर्फ ये 2 चेक नहीं थे, बल्कि 2013-14 में 10 लाख के मजीद 4 चेक भी उनके वालिद ने शहबाज शरीफ को दिए थे। उसके बाद ये लेकिन एफआईए ने लिखा है कि ये चेक जो हैं, ये जो मजीद चेक हैं और ये इसलिए मजीद चेक नहीं उसका हिस्सा बनाया जा रहे इस चालान का क्योंकि उनका उन 14 अकाउंट्स के साथ 14 लोगों के अकाउंट्स के साथ ताल्लुक नहीं एस्टैब्लिश हुआ, इसलिए उसको हिस्सा नहीं बनाया गया। लेकिन ये चीज किसी और केस चल रहा है उसके साथ 2 चेक एसोसिएट है, 2 हैं 25-25 लाख वाले, 50 लाख के चेक हैं जिनकी वजह से फिर बाद में उनको ओहदे से नवाजा गया। चेक गुलजार खान के अकाउंट में जमा होते हैं। गुलजार खान के अकाउंट से, मरहूम के अकाउंट से कौन निकलवाता है? मसरूर अनवर साहब। मसरूर अनवर कौन है? जो ऑथराइज है शहबाज शरीफ साहब की जानिब से कि वो उनका चेक जब लेकर जाएंगे वो पैसे निकलवा भी सकते हैं, जमा भी करा सकते हैं, वो कैश बॉय हैं। तो ये इस तरह से एस्टैब्लिश किया है एफआईए ने ताल्लुक शहबाज शरीफ साहब का इस तरह से कि वो कैसे मिसयूज ऑफ अथॉरिटी कर रहे थे। ठीक है। और इसी तमाम में अदील मिडिलमैन कौन रहा है, कौन इस दोनों पार्टीज को अकोमोडेट करता रहा है? देखिए, सबसे पहले तो जिस टीम ने ये तहकीकात की हैं, डॉक्टर रिजवान डायरेक्टर एफआईए लाहौर, मैं समझता हूं कि एक उनको इसलिए अप्रिशिएट करना चाहिए कि जो बड़ी पॉलिटिकल शख्सियात होती हैं इनके खिलाफ ये पुलिस अफसरान अपना मुस्तकबिल को देखते हुए वो इन पे हाथ नहीं डालते। वो कहते हैं कल कोई नहीं, लोगों ने आकर बैठ जाना है तो हमें क्या जरूरत है अपनी नौकरी कल को मुश्किल में डालने के लिए। तो डॉक्टर रिजवान साहब जैसे जो ईमानदार अफसरान हैं, ये जहां भी रहे हैं इनका ट्रैक रिकॉर्ड हमेशा ये रहा है कि इन्होंने उस वक्त के या उस इलाके के तगड़े लोगों पर भी जो है ना हाथ डाला। और ये असलम मडियाना से ये मामला शुरू हुआ जब ये पहली मरतबा लाइमलाइट में आए, फिर इस्लामाबाद में एसएसपी रहे इस दौरान, फिर इसके बाद ये जहां जहां एफआईए में रहे हैं। और ये असगर खान केस के मामले में भी जब एफआईए उस सारे मामले की तहकीकात कर रही थी तो डॉक्टर रिजवान साहब बड़े अपराइट ऑफिसर हैं। अब इन्होंने जो चालान तैयार किया है, इनकी टीम ने जो चालान तैयार किया है उसमें वो शवाहिद सामने आए हैं कि जो नाकाबिले तरदीद हैं और इसमें शहबाज शरीफ साहब को अब अदालत में इनके लिए एक मुश्किल जो है वो खड़ी होने जा रही है। अब ये जो रमजान शुगर मिल्स के नायब कासिद गुलजार अहमद के हवाले से इन्होंने कहा कि जो बेनामी अकाउंट में जमा कराई गई ये 50 लाख रुपए की जो रकम है, और उन्होंने कहा इसमें रिपोर्ट में कहा है कि ये रिश्वत की यानी एक किस्म की जो रिश्वत है इससे जुड़ी इख्तियारात के नाजायज इस्तेमाल की ये मिसाल साबित करती है कि इन बेनामी अकाउंट्स को दीगर मकासद के साथ साथ शहबाज शरीफ के बिहाफ पर नामुनासिब जराए से हासिल करदा रकूम इकट्ठी करने के लिए भी इस्तेमाल किया गया। उन्होंने कहा कि यह हकीकत है कि रमजान शुगर मिल के नायब कासिद गुलजार अहमद खान का अकाउंट इनके अपने कंट्रोल में नहीं था, बल्कि मरकजी मुलजिम शहबाज शरीफ, हमजा शहबाज और सलमान शहबाज के कंट्रोल में था। और उन्होंने ये कहा कि नाजायज दौलत इकट्ठी करने के लिए शहबाज शरीफ को
इन बेनामी अकाउंट्स पर कंट्रोल था। सबसे पहले तो मैं बताऊं कि ये जो 16 अरब रुपए की ये मनी लॉन्ड्रिंग या अकाउंट्स के जरिए ये जो रकम जो इकट्ठी की गई, पहले ये 25 अरब रुपए के नाम से ये केस जाना जाता था। उसमें जो मुश्ताक चीनी है उसने वादा माफ गवाह बन के या उसने बहुत सारी चीजें उसकी जस्टिफिकेशन है दी। उसने बताया कि वो जो 9 अरब रुपए की रकम है वो कैसे कहां एडजस्ट हुई। तो एफआईए ने इस केस को मजबूत बनाने के लिए कि इसमें कोई कंट्रोवर्शियल बात ना रहे कि अदालत में जाके आगे सुबकी का सामना करना पड़ सके, उन्होंने कहा कि जो 16 अरब हैं इन 25 अरब में से, इसके हवाले से चूंकि हमारे पास नाकाबिले तरदीद शवाहिद मौजूद हैं और इनमें अदालत में एफआईए कॉन्फिडेंट नजर आ रही है कि आगे जाकर वो इस केस को जीत सकते हैं, जीत लेंगे, तो ये मामला 25 अरब से 16 अरब रुपए पे आ गया है। और इस मामले पे ये जो 4000 सफात पर मुश्तमिल ये जो जिल्दें अदालत में पेश हुई हैं। लेकिन यहां मैं एक और चीज भी ये अता तारड़ साहब के हवाले से बात करना चाहता हूं, जिनके दस्तखतों के साथ ये नोटिफिकेशन निकलते हैं कि आप देखें कि ये किस तरह ये जो अफसरान होते हैं ना, इन्हें फिर पता होता है कि हम नौकरियों पे रहें या ना रहें, फिर हमने बाद में जाकर इनके साथ या इन्होंने किस तरह ओब्लाइज करना होता है। अब वही सियासी रहनुमा बने हुए हैं, वही अता तारड़ साहब जो हैं वो इस वक्त बड़ी आइन कानून की बालादस्ती और जमहूरी इख्तियार की बातें कर रहे होते हैं और किस तरह उनके दस्तखतों से क्या क्या चीजें निकल रही थी। और शवाहिद मौजूद है अदील, तमाम चीजें यहीं पर मौजूद हैं, गवाहान भी मौजूद हैं और तमाम की तमाम चीजें ट्रेसेबल भी हैं। कब कहां कौन से अकाउंट में कौन सा डेटा ट्रांसफर हुआ, कितनी ट्रांजैक्शंस हुई, तो फिर इस प्रोसेस में इतना डिले क्यों आ रहा है? जब एफआईए एक चालान देती है शहबाज शरीफ साहब को कि इसका जवाब दिया जाए, तो फिर आगे से ये कहते हैं हर सवाल में कि वकील जवाब देंगे, कानूनी टीम से भी मशवरा करेंगे। उन्होंने तो सवालनामा ये भी देखा है, जबकि उसको बहुत टाइम हो चुका है कि उनके पास सवालनामा मौजूद था, तो फिर डिले क्यों हो रहा है इसमें इतना ज्यादा? डिले आपने देख नहीं लिया कि मरियम नवाज साहिबा वाले केस में चीजें बड़ी वाज़ेह हैं। अगर इतनी क्लैरिटी इनको अपने केसेस के हवाले से हो तो जो अपील जो कि इन्होंने दायर की हुई है उसको जल्द अज जल्द निपटाने के हवाले से तमाम सबूत ये अदालतों में ना पेश कर दें। अदालत फैसला नहीं दे सकती इस मामले पे? असल में मसला हमारे निजाम इंसाफ में बड़े मसाइल हैं और यही वो चीज है जो बदगुमानी अवाम में पैदा करती है। यही वो बात है जो प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में हम बात कर रहे थे कि लोग कह रहे हैं कि इन्होंने दोबारा कोई मसला नहीं है, नाअहली है तो कोई मसला नहीं है, जेल गए हैं कोई मसला नहीं है। ये हमारे मुल्क में ये जिस एतमाद के साथ ये शाहजेब साहब के प्रोग्राम में बैठ के मरियम नवाज साहिबा के स्पोक्स पर्सन बात कर रहे थे कि जी वो बाहर आ जाएंगे, कोई मसला नहीं है, हमें पता है कि इन्होंने, तो ये कॉन्फिडेंस नहीं है, ये आपके सिस्टम का या आपके निजाम का ये सुकम नहीं बल्कि फेलियर है। अच्छा। कि एक सजा याफ्ता शख्स, एक नाअहल ताहयात नाअहल, आपका आईन पाकिस्तान कह रहा है, ये कोई नहीं कह रहा, किसी शख्स ने नहीं करार दिया, आपका आईन करार दे रहा है। उसके बाद भी लोग इतने कॉन्फिडेंस के साथ कहते हैं कि हम ही हैं और तमाम लोग, यानी कि ऑल वी नीड इज कि हमारा प्रोसेस जो है वो तेज हो ताकि जो भी एक्शन लेने हैं या जो रिक्वायर्ड एक्शंस हैं वो ऑन टाइम लिए जा सके और इस तरह से जो क्लाइंट्स हैं जो लेट टैक्टिक्स इस्तेमाल करते हैं तो वो कारआमद ना हो सके।